को युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, उनको 1000 रुपया मासिक सहायता देने की बात 2015 में कही गई थी। बिहार में मुझे लगता है कि इस योजना को न शुरू किया गया 15 के बाद, न किसी को इसका लाभ मिला है। कोई जानता भी नहीं है, लोग इसके बारे में पूछते बात करते भी नहीं है। दूसरी जो योजना थी वो स्मार्ट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात थी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था। योजना ये थी कि बिहार में करीब 1.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 12वीं के बाद, जिनको अगर ऋण की सुविधा दे दी जाए, बैंकों से सस्ते दर पर लोन दे दिया जाए, तो अपने लिए रोजगार मिलने वाला कोई पढ़ाई कर सकेंगे और पढ़ लिख कर अपना रोजगार पा पाएंगे और उसके बाद उस ऋण को वापस करेंगे। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चलते हुए 2-4 इक्का दुक्का लोग मुझे मिलते हैं जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कुछ लाभ मिला है, लेकिन इसकी पूरी संख्या लोग राज्य में जो सरकार के ही आंकड़े हैं वो 10 लाख से कम है। 2 योजनाएं जिसकी बड़ी चर्चा आप लोग भी करते हैं वो है नल जल योजना और नाली गली के पक्कीकरण की योजना। तो नल जल योजना में उस समय का अनुमान था 2015 में कि 5 वर्षों में करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा ताकि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचे। सरकार का जो अभी का दावा है, जो अपने वेबसाइट पे सरकार दिखा रही है, उनके मुताबिक 70% नल जल योजना चल रही है। हम गांव में चलने के बाद ये आपको बता सकते हैं कि 70 से 75% नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। 100 में 20-25 योजना ही काम कर रही है। ज़्यादातर योजना ठीक से बनी तो चली नहीं। लेकिन इन सब से अलग जो जमीन पर समस्या मुझे दिखी, इन योजनाओं को बनाने के लिए जिस जमीन का उपयोग किया गया है उसको लेकर बहुत भारी विवाद है। पिछली बार जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपने या अपने रिश्तेदारों दोस्तों की जमीन पर ये नल जल योजना लगवा दी। जब अब वो चुनाव हार गए तो उन्होंने उसका स्वामित्व ट्रांसफर ही नहीं किया है। वो आज भी उन्हीं के कब्जे में है, या कब्जा अगर दिया भी है तो रोज कोई ना कोई उसमें परेशानी खड़ा करते हैं ताकि वो फिर चले नहीं। कई जगहों पर लोगों ने अपनी जमीन इसलिए दिया है कि उनको ये बताया गया था या उनको ऐसा समझ में आया कि नल जल योजना उनके जमीन पर लग जाएगी तो उनके घर में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो मिली नहीं, अब वो चलने ही नहीं दे रहे। कई जगह पे तो मुझे ऐसा दिखता है कि लोग बताते हैं कि नल जल योजना का बाज़ाब्ता शादी उदी में पानी बेचने के लिए उपयोग लोग कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ शादी है तो आइए नल जल योजना से टैंकर भरवाइए, पैसा दे के जाइए। दूसरी जो बड़ी योजना है वो नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना है। 2015 में आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी वो नाली गली के पक्कीकरण की। ये अनुमान था कि उस पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 2015 से 2020 के बीच में। और उस योजना के तहत सोच ये थी कि बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाए, उस नाली को लाकर एक बड़े नाले के से जोड़ा जाए और उस बड़े नाले के द्वारा पानी को बाहर गांव से ले जाकर उसका निस्तारण किया जाए, और ये नाले खुले न रहे इसके लिए गलियों का पक्कीकरण किया जाए। मैं जो गांव में देख रहा हूँ, घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कोई सोच है ही नहीं, कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। गांव में सड़कों के किनारे कुछ बेतरतीब नाले जरूर बनाए गए हैं। इन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन नाले में आने वाले पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि ज़्यादातर ये नाले रोड के किनारे कूड़ेदान के तौर पर परिवर्तित हो गए हैं। गलियों के पक्कीकरण के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयास मुझे होता हुआ नहीं दिखा है। 2 क्षेत्र हैं जिसमें सुधार की बात हम लोग मानते हैं और वो जमीन पर दिख भी रहा है। पहला है बिजली। बिजली हर जगह जरूर आ गई है। हम लोग जहाँ भी गए हैं, गांव में टोले में हर जगह बिजली आ गई है। लेकिन बिजली आने के साथ जो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो बिजली के बढ़े बिल और गलत बिल का आना है। लोग पहले से ही परेशान हैं। 2000 से सवा लाख रुपए तक का लोग बिल दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो सरकार ने बिजली के दर में और बढ़ोतरी कर दी है तो हर आदमी चिल्ला रहा है कि पहले से ही बिजली का बिल इतना ज़्यादा था, अब ये और शायद सरकार ने 25% के आसपास बढ़ा दिया है। गाँव में हालत ये है कि जिसका भी बिजली का बिल गलत आ गया उसकी नज़र में, जो हम लोग देख रहे हैं हर गांव में 25, 30, 40 परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल उनकी नज़र में गलत आ गया, कनेक्शन उनका काट दिया गया। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं या फिर कटिया फंसाकर बिजली जला रहे हैं। तो बिजली के बिल को लेकर समाज में एक बड़ी चिंता और बड़ी परेशानी आने वाले सालों में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा एक जो क्षेत्र है जिसमें सुधार की बात सब लोग करते हैं वो है सड़क। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ तक ग्रामीण सड़कों की बात है
तो चाहे पंचायती राज के अंतर्गत बनाई जाने वाले सड़क हो या ग्रामीण कार्य विभाग आरईओ वाले जो सड़क हैं, उनके रख रखाव या उनके बनाने में कोई सुधार नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोबेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में थी। गांव में सड़कों की हालत बहुत खराब है। अब उसमें जिले में थोड़ा फर्क हो सकता है। शिवहर में ग्रामीण सड़क सबसे खराब दिखी, उसके बाद पश्चिम चंपारण दिखा, सिवान, फिर सारण, गोपालगंज में ग्रामीण सड़कों की स्थिति मुझे ठीक दिखी, लेकिन छपरा में भी आपके ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। एक और जो बड़ी चीज, शराबबंदी पर मैं कोई टिप्पणी करना बेमानी समझता हूं, क्योंकि पहले दिन से मैं कह रहा हूं मैं इसके विरोध में भी हूं और ये जमीन पर कहीं शराबबंदी लागू नहीं है। शराब की दुकान जरूर बंद है, लेकिन होम डिलीवरी व्यवस्था के अनुसार सबको मिल रहा है। लोग इससे परेशान हैं। हर व्यक्ति मान रहा है कि शराबबंदी बिहार के लिए बहुत रेट्रोग्रेड मूव है और इससे बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और जो व्यवस्था जिसके बारे में अभी मैं पिछले 2-3 महीनों से चर्चा सुन रहा हूं, जब हम लोग ने चलना शुरू किया था तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग ऐसा बता रहे थे कि देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है, लगता है कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से, जब से मैं सिवान में आया हूँ, तब से लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। लोग बता रहे हैं कि इस साल अकेले में कोई 15 से ज़्यादा मुखिया लोगों को पूरे बिहार भर में मार दिया गया, 6 से ज़्यादा सरपंचों को गोली मारा गया है। और इसके अलावा भी डकैती की, अपहरण की जो घटना है, जब हम लोग गांव में चल रहे हैं तो एक ये एकदम पल्पेबल डर जो है लोगों का कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो डर, जो शंका थी अक्टूबर-नवंबर में, वो अब जमीन पर होती दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि वापस से फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। कुल मिलाजुलाकर इस पूरी पदयात्रा के दौरान अभी तक जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसरशाही बहुत है, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब आदमी हैं, रसूख वाले हैं, हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसर बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ बिहार में अफसरों का ही राज है। दूसरा जो शब्द है वो सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे वो जमीन का रसीद कटवाना हो, आपको किसी योजना का लाभ लेना हो, आपको पासपोर्ट का इंक्वायरी कराना हो, एफआईआर, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें पैसा दिए बगैर आपका काम हो सके। और तीसरा, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सुबह से शाम तक सैकड़ों बार सुनने को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम लोग को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अफसरशाही है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, एक व्यवस्थित तरीके से 20% से लेके 40-50% तक पैसा काटा जा रहा है। इवन जो मुखिया जी लोग हैं उनको भी जो फंड आ रहा है, उनको भी ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उनको 20% तक कमीशन देकर ही पैसा लाना है। तो ये पीसी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया सुदृढ़ बना दी गई है, और कुछ सुधरे या ना सुधरे। अभी तक का मेरा ये अनुभव रहा है। बाकी आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।